हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रेलवे ग्रुप डी के टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन की सीरीज का सेट नंबर 5वां लेकर आया हूं। हमारा रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वह 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए हमें अपनी तैयारी को पूरी तरीके से कंटिन्यू रखनी चाहिए। मैं लगातार आपके सामने साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन को लाने का प्रयास करता हूँ। अगर आपने मेरे रेलवे ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन की सीरीज का सेट नंबर 4 देखा होगा तो उस सीरीज के अंत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। सवाल यह था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसे कहा जाता है या फिर एआई के जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अमेरिका के डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पहली बार इस विषय पर रिसर्च मीटिंग आयोजित की थी, अर्थात इन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है उसे गढ़ा था। इसीलिए आपसे कभी भी पूछा जाए कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है तो आपका राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में। इनमें से कौन सा नियम ऊष्मागतिकी का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ नियम। तो मैं बता दूं आपको, ऊष्मागतिकी के 4 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? जीरोथ लॉ अर्थात कि 100वां नियम, फर्स्ट लॉ अर्थात कि प्रथम नियम, सेकेंड लॉ अर्थात कि दूसरा नियम, तृतीय लॉ अर्थात कि थर्ड नियम। तो इनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो तीनों नियम हैं वो ऊष्मागतिकी के नियम है, लेकिन चौथा नियम कोई नियम नहीं है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। किसी द्रव का घनत्व निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। तो किसी भी द्रव का जो घनत्व निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है? हाइड्रोमीटर से। आप हमेशा याद रखिए हाइड्रोमीटर। ड्रो मतलब द्रव, ड्रो मतलब द्रव, इससे याद रखेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा ड्रो मतलब क्या होता है? द्रव। और ग्रो मतलब क्या होता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। और बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर जो है यह दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तथा गैल्वेनोमीटर जो होता है इसका प्रयोग कम मात्रा में धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह में आने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मिनट 10 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट 50 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 30 सेकंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सूर्य को पृथ्वी की सतह में आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का जो समय है वो एकदम राइट आंसर है, लगभग 500 सेकंड के आसपास उसे लगता है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन से रंग को अवशोषित नहीं करते हैं? हम जानते हैं कि जब भी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो रंगों को अपने अंदर अवशोषित करते हैं भोजन के रूप में। वो लगभग सभी रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, लेकिन एकमात्र जो रंग है उसे अवशोषित ना करके अपनी सतह पर परावर्तित कर देते हैं, अर्थात उसे अपनी सतह पर ही रखते हैं, जिस कारण से हमें उनकी सतह उसी कलर की दिखाई देती है। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। यह प्रश्न थोड़ा सा यूनिक था, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब जो है बहुत कम लोगों को ही पता होगा। हमें अपने आसपास दिखाई देने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे रंग को अवशोषित नहीं करते हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? बुझे चूने का सूत्र मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी CaOH का होल ट्वाइज, ऑप्शन नंबर सी Ca, ऑप्शन नंबर डी CaCO3। CaO जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। CaOH का होल ट्वाइज इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। Ca तो कैल्शियम ही है, और ऑप्शन नंबर डी CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो हमें पूछा गया है बुझे हुए चूने का सूत्र, जो कि प्रश्न क्रमांक 5 का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट होगा। बुझे हुए चूने का सूत्र जो होता है वो CaOH का होल ट्वाइज होता है। बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जो कि कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर भी कहते हैं। आपसे कभी ये पूछा भी जा सकता है, इसलिए मैं आपको ऑप्शन में बता देता हूँ। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? मैं आपको बता दूं निकट दृष्टि दोष होता क्या है।
जब किसी भी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया कहा जाता है। इस दृष्टि दोष में प्रयोग किए जाने वाला जो लेंस है वह अवतल लेंस होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में ही ली गई अवतल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि दर्पण का प्रयोग हम चश्मे में नहीं करते हैं। वहीं पर अगर दूरदृष्टि दोष की बात की जाए तो वहां पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में। इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लिगेंट। जो ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेटा, तो मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों हमारे मानव मस्तिष्क के अंग होते हैं। लेकिन जो आपको दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड, यह हमारे मानव मस्तिष्क का अंग नहीं होता है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। हालांकि यह मस्तिष्क से जुड़ा तो होता है क्योंकि यह हमारे सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, लेकिन यह हमारे मस्तिष्क का अंग नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़े नर्व्स पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो स्पाइनल कॉर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। वर्तमान समय में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा सौर मंडल है और उसका मुखिया सूर्य है, तो उस सौर मंडल में ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग आधे लोगों को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है। 2006 में जब हमारे पास 9 ग्रह थे, उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह जो प्लूटो था उसे निकाल दिया गया था। इस कारण से तब से हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 बताई जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 जून, ऑप्शन नंबर बी 5 जून, ऑप्शन नंबर सी 6 जून, ऑप्शन नंबर डी 7 जून। मैं आपको बता दूं यह प्रश्न कई बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है और रेलवे ग्रुप डी के अलावा कई सारे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि थीम भी पूछी जाती है और साथ ही साथ यह भी पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था। तो पर्यावरण दिवस मैं आपको बता दूं पहली बार मनाया गया था 1972 में। 1972 में पहली बार 5 जून को यह दिवस मनाया गया था। इस कारण से ये जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी 5 जून होगा। आप इस क्वेश्चन को एकदम रट लीजिए, कई बार क्योंकि पूछा जाता है, इस कारण से आपको यह प्रश्न कभी भी गलत नहीं करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। घर में लगाए जाने वाले उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि कौन से क्रम में हमारे उपकरण लगे होते हैं। उपकरण अर्थात कि हमारे पंखा, लाइट, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सभी जो उपकरण है वो किस क्रम में लगाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं इन सभी उपकरणों को हमारे घर में समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में ही क्यों लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में क्यों नहीं लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं लगाते हैं कि अगर हम उपकरणों को श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो श्रेणी क्रम में सभी उपकरणों में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, अर्थात कि अलग अलग हो जाएगा, जिस कारण से कई सारे उपकरणों में वोल्टेज कम मात्रा में पहुंचेगा और वोल्टेज कम होने के कारण वह हमारे उपकरण सही तरीके से चल नहीं पाएंगे। जबकि समांतर क्रम में जो लगे हुए उपकरण होते हैं उसमें समान रूप से वोल्टेज जाता है। इस क्वेश्चन को भी आप फिजिक्स का बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन मानकर लिख लें और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर क्रम होगा। अब आते हैं आज के हमारे प्रश्न। हमारा प्रश्न आज का यह है कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ जाती है। आपको पता होगा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में एक बल कार्य करता है या फिर आप कह सकते हैं एक प्रभाव, जिस कारण से जो हवाएं या चक्रवात या फिर महासागर से निकलने वाली जो धाराएं हैं उनकी गति जो होती है वो हल्का सा मुड़ जाती है। क्यों मुड़ जाती है ये आपको पता है, कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में मुड़ जाते हैं यह आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन में वामावर्त या दक्षिणावर्त है, तो आपको जो भी इसका राइट आंसर होगा आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।